क्या आपने कभी रात के आकाश को देखकर सोचा है यह सब कैसे शुरू हुआ? क्या यह एक विशाल विस्फोट था या कुछ और? हमारा ग्रह पृथ्वी कैसे बना? क्या यह एक संयोग था या किसी योजना का हिस्सा? यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। प्राचीन विद्वानों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगा है। पृथ्वी के निर्माण की कहानी ब्रह्मांडीय अनुपातों की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों में ले जाती है। एक परमाणु से भी छोटे ब्रह्मांड से अरबों वर्षों की यात्रा, जिसमें अनगिनत घटनाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं। उस दुनिया तक जिसे हम घर कहते हैं, यह यात्रा अद्वितीय और अविश्वसनीय है। हमारा ग्रह विशाल ब्रह्मांडीय सागर में धूल के एक छोटे से कण के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इस छोटे से कण ने जीवन को जन्म दिया। फिर भी इस प्रतीत होने वाली तुच्छ चट्टान पर जीवन फला फूला, विकसित हुआ और ऐसे अजूबे पैदा किए जो हमें आज भी विस्मित करते हैं। यह जीवन की शक्ति और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। विकसित हुआ और ऐसे अजूबे पैदा किए जो हमें आज भी विस्मित करते हैं। मानवता ने विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी में अद्वितीय प्रगति की है, लेकिन जीवन से पहले, महाद्वीपों से पहले, महासागरों से पहले पृथ्वी एक बंजर और निर्जन स्थान था। केवल गैस और धूल का एक बादल था जो धीरे धीरे एकत्रित होकर कुछ अद्भुत बनाने की प्रक्रिया में था। एक ब्रह्मांड के अवशेष जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां सब कुछ संभावनाओं से भरा हुआ था। पृथ्वी के निर्माण की कहानी ब्रह्मांडीय विकास की कहानी है जो हमें समय की गहराइयों में ले जाती है। समय, गुरुत्वाकर्षण और संयोग की शक्ति का प्रमाण। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें शुरुआत में ब्रह्मांड के जन्म तक ले जाती है। यह हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय नहीं था, स्थान नहीं था, कोई पदार्थ नहीं था जैसा कि हम जानते हैं। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक ऐसी घटना में अस्तित्व में आया जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था, जैसे बम फटना। इसके बजाय यह अंतरिक्ष का तेजी से विस्तार था, एक असीम रूप से छोटे बिंदु से अकल्पनीय रूप से विशाल तक। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया और ऊर्जा पदार्थ में घनीभूत होने लगी। पहले कण बने, फिर परमाणु, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, ब्रह्मांड के सबसे सरल तत्व। ये परमाणु अंतरिक्ष की विशालता में बहते रहे, गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड को आकार देती है। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन परमाणुओं को एक साथ खींचकर गैस और धूल के विशाल बादलों में बदल दिया, जिन्हें निहारिका कहा जाता है। ये निहारिकाएं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और सुंदर संरचनाओं में से एक हैं, जो अंतरिक्ष में फैली हुई हैं और विभिन्न रंगों और आकारों में दिखाई देती है। ये निहारिका तारों की नर्सरी थीं, जहां नए तारों का जन्म होता था। यहाँ पर गैस और धूल के ये बादल धीरे धीरे संकुचित होते थे और नए तारों का निर्माण करते थे। ऐसी जगहें जहां गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को इतनी मजबूती से संकुचित करता था कि वह परमाणु संलयन की ज्वाला में प्रज्वलित हो जाता था। यह प्रक्रिया अत्यंत ऊर्जावान होती है और इसके परिणाम स्वरूप नए तारे जन्म लेते हैं। हमारा अपना सौर मंडल ऐसे ही एक निहारिका से बना है, जो अरबों साल पहले अस्तित्व में आया था। यह निहारिका धीरे धीरे संकुचित हुई और हमारे सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ, जो पिछली पीढ़ी के तारों के निर्माण से बचे हुए पदार्थ के घूमते हुए बादल से बना है। यह बादल विभिन्न तत्वों और यौगिकों से भरा हुआ था, जो पिछले तारों के विस्फोट से उत्पन्न हुए थे। जैसे ही यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गया, यह तेजी से और तेजी से घूमने लगा, जैसे एक फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। इस घूर्णन के कारण बादल का आकार बदलने लगा और यह एक डिस्क के रूप में फैल गया। बादल का केंद्र, जहां अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित था, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो गया। यहां पर तापमान और दबाव इतना बढ़ गया कि परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। आखिरकार दबाव और तापमान इतना तीव्र हो गया कि परमाणु संलयन शुरू हो गया और हमारे सूर्य का जन्म हुआ। यह सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र बन गया और इसके चारों ओर ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। सूर्य का जन्म कहानी का अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। निहारिका में शेष गैस और धूल नवजात तारे के चारों ओर घूमती रही, जिससे सामग्री की एक डिस्क बन गई जिसे प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है।
इस डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराते और चिपक जाते थे। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है। समय के साथ ये झुरमुट बड़े होते गए, जिससे ग्रहों के निर्माण खंड ग्रहों का निर्माण हुआ। डिस्क के आंतरिक क्षेत्र में जहां तापमान अधिक था, चट्टानी ग्रहाणु बनते थे, जबकि बाहरी क्षेत्रों में बर्फीले और गैसीय पदार्थ आपस में मिल जाते थे। इन चट्टानी ग्रहाणुओं में से एक, जो सूर्य से लगभग 90 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर परिक्रमा कर रहा था, अंततः हमारा घर पृथ्वी बनेगा। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक जगह थी, जहां अंतरिक्ष में हर आकार के ग्रहाणु घूमते रहते थे, विनाश और सृजन के ब्रह्मांडीय नृत्य में टकराते और विलीन होते रहते थे। पृथ्वी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में इन आकाशीय प्रक्षेप्य द्वारा बमबारी कर रही थी। इन प्रभावों ने जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी की, जिससे युवा ग्रह की सतह पिघली हुई चट्टान तक गर्म हो गई। ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे लावा और गैसें वायुमंडल में फैल गईं। निरंतर बमबारी ने पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी मदद की, जिससे क्रेटर, पहाड़ और घाटियां बनी। तीव्र बमबारी की यह अवधि, जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के रूप में जाना जाता है, करोड़ों वर्षों तक चली, जबकि यह बहुत उथल पुथल का समय था। यह पृथ्वी के विकास के लिए भी आवश्यक था। पानी और अन्य वाष्पशील यौगिकों को वितरित करना, जो बाद में जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे। खंड 6, नीले ग्रह का उदय। जैसे ही सौर मंडल स्थिर हुआ और बमबारी कम हुई, पृथ्वी ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह जम गई, जिससे ग्रह की पहली परत बनी। ज्वालामुखियों से निकली और धूमकेतुओं द्वारा पहुंचाई गई जल वाष्प वायुमंडल में संघनित होकर बादल बन गए। बारिश होने लगी, जिससे तराई क्षेत्र भर गए और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों ने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कम हुआ और ग्रह और ठंडा हो गया। पृथ्वी उस नीले ग्रह के समान होने लगी, जिसे हम आज जानते हैं। महासागरों का निर्माण पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं, और महासागरों ने पहले जीवन रूपों के उभरने के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान किया। खंड 7, जीवन को एक सहारा मिलता है। पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका सटीक विवरण एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि यह लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले हुआ था। पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, लेकिन उनके पास खुद को दोहराने और अपनी आनुवंशिक जानकारी को पारित करने की उल्लेखनीय क्षमता थी। ये प्रारंभिक जीव पृथ्वी के आदिम महासागरों में फले फूले, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते थे और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते थे। अरबों वर्षों में जीवन विविधता पूर्ण और विकसित हुआ। एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर बहुकोशिकीय पौधों और जानवरों तक जीवन के उद्भव का पृथ्वी के वायुमंडल, महासागरों और भूभाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रकाश संश्लेषक जीवों ने ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ दिया, जिससे अंततः ऑक्सीजन युक्त वातावरण का निर्माण हुआ, जो हम आज सांस लेते हैं। खंड 8, एक परिवर्तित ग्रह। यह कहानी है एक ग्रह की, जो समय के साथ बदलता रहा है। जीवन ने पृथ्वी के पर्यावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेड़, पौधे और जानवरों ने मिलकर एक जटिल और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। महाद्वीप ग्रह की सतह पर इधर उधर बहते रहे हैं, टकराते रहे हैं और टूटते रहे हैं, जिससे पृथ्वी की सतह पर निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं, जिससे पहाड़, ज्वालामुखी और समुद्री बेसिन बनते हैं। ये प्रक्रियाएं पृथ्वी के भूगोल को निरंतर बदलती रहती हैं। ज्वालामुखी गतिविधि, सौर विकिरण और वायुमंडल की संरचना से प्रभावित होकर जलवायु अत्यधिक गर्मी और ठंड की अवधि के बीच उतराव चढ़ाव से गुजरी है। इन परिवर्तनों ने जीवन के विकास को भी प्रभावित किया है। इन सब के बावजूद जीवन बना रहा, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होता रहा और उस अविश्वसनीय विविधता में विकसित होता रहा जो हम आज देखते हैं। जीवन ने हर चुनौती का सामना किया है, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होता रहा और उस अविश्वसनीय विविधता में विकसित होता रहा जो हम आज देखते हैं। प्रजातियों का विकास और उनके आवासों का परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया रही है। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक जीवन ने हर आकार और रूप में अपनी जगह बनाई है। जीवन ने पृथ्वी को एक बंजर चट्टान से एक जीवित ग्रह में बदल दिया है। यह परिवर्तन लाखों वर्षों में हुआ है। पृथ्वी के निर्माण और विकास की कहानी ब्रह्मांड की परस्पर व बंडन हाइट का प्रमाण है।
यह दिखाता है कि हम सभी एक बड़े जटिल नेटवर्क का हिस्सा है। हमारे शरीर को बनाने वाले परमाणु सितारों के दिल में बने थे, जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। जो पानी हम पीते हैं वह इंटरस्टेलर बादलों से आया है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और जिस ग्रह को हम घर कहते हैं वह सितारों की पिछली पीढ़ी की राख से पैदा हुआ था। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी स्टारडस्ट से बने हैं। खंड 9, एक फीका नीला बिंदु, हमारा ब्रह्मांडीय पालना। जैसे जैसे हम पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज करते हुए ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, वैसे वैसे हमें अपने ग्रह की बहुमूल्यता और नाजुकता की गहरी समझ होती जाती है। अंतरिक्ष में हमारे सुविधाजनक बिंदु से पृथ्वी एक फीके नीले बिंदु के रूप में दिखाई देती है, जो अंतरिक्ष की विशालता में जीवन का एक छोटा सा नखलिस्तान है। यह फीका नीला बिंदु हमारा ब्रह्मांडीय पालना है, एकमात्र घर जिसे हम जानते हैं। यह अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय विकास द्वारा आकार लेने वाला ग्रह है, जो अपनी विविधता और आश्चर्य में जीवन से भरपूर है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें अतीत के सबक को याद रखना चाहिए, अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन फलता फूलता रहे।